जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। तो नवरात्र शुरू होने वाले हैं 30 तारीख से। और इसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि नवरात्र में हम भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और कैसे अपनी साधना और सिद्धि सफल बना सकें। तो इसी चीज को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो प्यारी सी जय माता दी के साथ। वीडियो में मैं आपको सबको ये बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हो जब चैत्र नवरात्रों में, कोई भी नवरात्रे हो। जैसे कि हम सब जानते हैं नवरात्रे पूरे साल में 4 बार आते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं और 2 नवरात्रे होते हैं जो पब्लिक के साथ में बनते हैं, जिसमें हर कोई मनाते हैं। और गुप्त नवरात्रे सिर्फ और सिर्फ साधकों के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए, मंत्र साधनाओं के लिए और यंत्र साधनाओं के लिए बहुत विशेष होते हैं। जब भी साधक कोई गलती करता है तो तंत्र मार्ग में उसकी माफी नहीं होती, उसको सिर्फ उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसको शक्ति के क्रोध का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि आधे से ज्यादा साधक साधनाएं करते हैं और फिर बाद में अपने ही मंत्र जाप से, अपने ही साधना से, अपनी ही कृपा जो भगवती पाने के लिए वो करते हैं, जो वक्त देते हैं, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वो कुछ बातों का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। नवरात्रि तंत्र, मंत्र और यंत्र इन सब के लिए बहुत ज्यादा विशेष होती है। इसी टाइम पे कोई भी साधक अगर जाप करता है तो वो 10 गुना जाप लगता है उसका। कोई भी साधक बैठ के कोई भी सिद्धि के लिए जाप कर रहा है, किसी शक्ति को बुला रहा है, तो उस शक्ति को आना ही पड़ता है। अब काफी लोग साधनाएं अलग अलग तरीके से करते हैं, अपने गुरु के माध्यम से करते हैं, कुछ सिर्फ सात्विक तरीके से करते हैं। तो ये सात्विक और तामसिक दोनों साधकों के लिए हैं। जो लोग घर में साधनाएं करते हैं ये उनके लिए भी हैं, और जो तंत्र साधनाएं करते हैं, जो गुप्त साधनाएं करते हैं, ये उनके लिए भी हैं। सबको पता है कि किस टाइम पे हम भगवती को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते। भगवती के मंदिर जाते हैं, उनका भोग नैवेद्य देते हैं, उनका प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, उनकी कृपा के लिए 9 दिन विशेष कर हम शुद्ध रहते हैं, साफ रहते हैं। और यही कारण होता है कि भगवती उनकी जिंदगी में बहुत ही खुशहाली लाती है, अपना आशीर्वाद जो है पूरे वर्ष उन पर बना के रखती है। इसी के साथ साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि साधक उनके आशीर्वाद की जगह शक्तियों का क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो बात करते हैं इसी विषय में कि साधक गलती क्या करता है, क्या लोग गलती कर देते हैं कि उनको कभी भी देवी की, भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। तो सबसे पहले कोई भी साधना करो, कोई भी अगर साधक है जो साधना करता है, मंत्र जाप 9 दिन तक कर रहा है, तो उसको सबसे पहले अपना ब्रह्मचार्य पूर्ण रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार हम घर की सफाई रखते हैं, अपने घर से, अपने मंदिर से जितनी भी गंदगियां होती हैं वो सब कुछ साफ करते हैं, ऐसे अपने मन को साफ करने के लिए अपने ब्रह्मचार्य का पालन करना ही पड़ता है। दूसरी चीज होती है कि नवरात्रों से पहले हमें पूरा घर साफ करना होता है, पूरी गंदगियां निकालनी होती है। जो भी गंदगी कहीं होती है हम उसको साफ करते हैं, चाले साफ करते हैं, मिट्टी धूल सब साफ करते हैं, क्योंकि भगवती कभी भी गंदगी में नहीं आती। कोई साधक अगर तंत्र की साधना कर रहा है, मंत्र की साधना कर रहा है, किसी शक्ति की साधना कर रहा है, चाहे वो किसी भी शक्ति की कर रहा हो, किसी भी माँ की साधना कर रहा हो, किसी सिद्धि की साधना कर रहा हो, तो उसको अपना रूम भी वैसा ही वातावरण बनाना पड़ेगा जैसे कि उसका मन लगे साधना में। पर अगर वो वैसे ही साधना का काम में नहीं बना पाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा तंत्र का, उसका मंत्र जाप फलित नहीं होगा। जो भी साधना की जाती है तो गुप्त रखी जाती है। अगर आप साधना गुप्त नहीं रखोगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी, बहुत कम चांस है कि आपकी साधना सफल हो गई। और जो उसके गुरु हैं उसकी भी बहुत कम साधनाएं सफल होंगी। तो जिसके गुरु नहीं है, आप सोच रहे हो कि आपकी साधना सफल हो जाएंगी? साधक गलती इतनी करता है, साधना करता है एक और बताता है सब में कि मैं इस शक्ति की साधना कर रहा हूँ, मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कभी भी साधनाएं बताई नहीं जाती हैं, ये सब चीजें जो होती है गुप्त करी जाती है। साथ ही साथ इसमें सात्विक साधक जो होते हैं, जो सिर्फ माँ भगवती के मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। कुछ साधक होते हैं जो साबरी विद्या जाप करते हैं, जिसमें आन लगाई जाती है, जिसमें गोरखनाथ की लोना चमारी की आन लगती है, जिसमें बाबा इस्माइल जोगी की आन लगती है। तो कुछ मंत्र हम लोगों के लिए ऐसे रहते हैं जो तंत्र साधकों के लिए होते हैं। इसी विषय में कोई भी साधक अगर साधना करता है तो, और नहीं भी करता है, 9 दिन विशेष उसे ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरह का नशा नहीं करना होता। प्याज, लहसुन ये सब कुछ साधना क्षेत्र में वर्जित होती है। जिस टाइम तक साधक साधना कर रहा है तो प्याज लहसुन नहीं खा सकता। और इसके भी काफी कारण होते हैं, क्योंकि तामसिक भोजन होता है। क्योंकि अगर हम ये सब भोजन करेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी रहेगी।
उसके बाद में कभी भी साधना करो तो एकांत कमरे में करो। कभी बाहर जा करके लोगों में इसका डंडा मत पीटो कि हाँ ठीक है भाई मैं ये साधना कर रहा हूँ, ढोल मत बजाओ, नगाड़े मत बजाओ। इसी के साथ साथ में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो साधक सबसे ज्यादा मेन गलती करते हैं। कोई भी साधना कोई साधक कर रहा है, यूट्यूब से मंत्र मिला, नेट से मंत्र लिया और उसने मंत्र की साधना करने लग गए, तो ऐसे मत करो। सबसे पहले जो है ना, आप नवाण मंत्र का जाप करो। ठीक है, नवाण मंत्र का जाप आप 9 दिन में 1.25 लाख कर लो, और उसके बाद में रिजल्ट आकर के बताना कि हाँ ठीक है तुमने जाप करा हो, तो वो रिजल्ट बताना कि तुम्हें क्या क्या मिला उस जाप में। शक्ति के ऐसे ऐसे अनुभव होंगे ना तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक नवाण मंत्र जाप करने से। जो तुम नेट से उठा उठा के मंत्र शक्ति के लालच में कर लेते हो ना कि हाँ ठीक है मुझे शक्ति मिल जाएगी, मैं षटकर्म कर लूंगा, मैं किसी का मारण कर दूंगा, मैं किसी का वशीकरण कर दूंगा, मैं उच्चाटन कर दूंगा। नया साधक यहीं पे गलती खाता है। साधना करनी है तो अपने आप को साधो सबसे पहले। अगर आप अपने आप को ही साधना के लायक नहीं कर सकते, अपने आप में ही सफाई नहीं ला सकते, तो आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होगी। आप कितने मंत्र जाप करते रहो, कितनी भक्ति के गान पी लो, कितने बड़ी संत के पास चले जाओ, कोई आपको साधना नहीं दे सकता, क्योंकि ये चीजें जो है खुद करने से मिलती है। नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन, अगर आप 9 दिन में 1.25 लाख जाप कर लो, मतलब कि एक दिन में रात्रिकालीन 9 10 बजे बैठ जाओ, और सुबह 3 बजे तक ही लगेंगे आपके साधना का टाइम, अगर 3 4 बजे तक ही। इन टाइम में आप 120 140 माला करनी है 9 दिन तक, नवाण मंत्र की। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये करके देखना, और आपकी जिंदगी में जितने भी रुकावटें होंगी, जितने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स होंगे, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से। आपको नए नए तरीके मिलने जाएंगे। कहीं भी अगर आप फंस रहे होंगे, आपको पहले से अनुभव हो जाएगा कि हाँ ठीक है मेरे साथ में कुछ गलत होने वाला है, या फिर सामने वाला बंदा जो है मेरे पास में बैठा हुआ है तो उसकी वाइब क्या है मेरे लिए। ये शक्ति वो चीज होती है कि शक्ति के बिना तो शिव भी शिव नहीं होते। शिव भी सब समान होते हैं। जब आप शक्ति को देखते हो, शक्ति का रूप क्या होता है? माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा। और यही शक्ति होती है जो पूरे तंत्र जगत में फैली हुई है। आप किसी भी माता को ले लो, किसी भी देवी को ले लो, पर माँ आदिशक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई नया साधक है तो वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति के लालच के पीछे जाकर के तामसिक साधनाएं ना करे, सिर्फ सात्विक साधनाएं करे। नवरात्र में पहले अपने आप को स्वच्छ बनाए, अपनी दिनचर्या बड़ी करें, एकांत में रहें, जितना कम हो सके उतना कम बोलें, जितना कम आप बाहर घूम सके उतना कम घूमें। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं अपने घर में जो है तामसिक देवी देवता नहीं पूज सकता, पर मुझे शक्ति वैसी चाहिए, मुझे बिल्कुल प्रचंड शक्ति चाहिए, उग्र शक्ति चाहिए। तो वो साधक वो शक्ति के लिए लायक नहीं है। लूटने वाले आपको लूटते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर आप उस लायक है ही नहीं कि आप उस शक्ति को पा सके। कभी भी शक्ति पाओ, कभी भी कुछ करो, कभी आपके पास में आए शक्ति, तो साधकों को वचन लेने ही नहीं आते। अगर आप वचन ही लोगे तो सिर्फ शक्ति 3 वचन या 5 वचन देगी आपको। और अगर आप 3 वचन और 5 वचन भी ना ले पाए, तो आप क्या शक्ति की पूजा कर रहे हो, आप क्या शक्ति की अर्चना कर रहे हो? तो सबसे पहले जब भी साधना करो तो विशेषकर अपने गुरु का ध्यान करो, अपने कुलदेवी का ध्यान करो, ठीक है, अपने इष्ट का ध्यान करो, और सबसे पहले अपने देवता का ध्यान करो। उसके बाद में ग्राम देवता होते हैं, खेड़े वाले देवता होते हैं, ठीक है। अपने आसपास की जो तुम्हारी ग्राम देवी होती है उसकी साधना करें। अगर तंत्र साधना में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी की साधना करो, अपने पितृदेव की साधना करो। इसके बिना आप किसी साधना में सफल ही नहीं हो पाओगे। आप कितनी भी साधना कर लो, आपकी कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। चीज का आपको नवरात्रों में विशेष कर ध्यान रखना है। कुछ टाइम पहले अपने घर की सफाई कीजिए, ब्रह्मचार्य का पालन रखिए, ठीक है। तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ दो 9 दिन के लिए। साथ ही साथ किसी तरह का नशा नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, कोई भी तंबाकू कंज्यूम नहीं करना है। और इसके साथ साथ में आपको जो है भगवती की अगर आप आराधना कर रहे हो तो सिर्फ मंदिर जाकर उनका भोग प्रसाद निकालिए, पान का पत्ता निकालिए, उनका मीठा पान दीजिए, पान के पत्ते पे लौंग का जोड़ा, इलायची, बताशे रख करके ये सब दीजिए, माँ का श्रृंगार उनका अर्पण कीजिए। पर अगर तंत्र की साधना की बात करें, अगर आप ये नवाण मंत्र अगर कर लोगे तो आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस देख लेना। 9 दिन में अपना फेस देख लेना कि तुम पहले 9 दिन पहले कैसे थे, 9 दिन बाद जब तुमने साधना कर ली तो क्या हो गया। और कभी भी कोई साधना करो तो बिना हवन के साधना संपूर्ण नहीं होती। साधना के बाद हवन देना ही पड़ता है, आहुति देनी ही पड़ती है। सात्विक साधक इसी प्रकार नींबू बलि दे सकते हैं, ठीक है, फल की बलि दे सकते हैं, काफी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो नवाण मंत्र का जाप करेगा उसको कैसे जाप करना है। वो पूरब की तरफ जाप कर सकता है, पूरब दिशा करके अपना बेजोटा निकाले, माँ की चौकी सजाए,
माँ भगवती का स्वरूप रखे, दुर्गा माँ की, जिस देवी माता में आपकी बहुत ज्यादा रुचि है, जिस देवी माँ को आप मानते हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली हो, चाहे कोई भी हो, उसको रखें। उसके साथ साथ में फिर आप सबसे पहले गणेश मंत्र करें, फिर गुरु मंत्र। अगर गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मान के शिव मंत्र कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं। उसके साथ साथ में फिर आप जो है मूल मंत्र कर सकते हैं। इस टाइम पे आप अप्सराओं की साधना कर सकते हैं, योगिनियों की साधना कर सकते हैं, अगर आप नए साधक हैं तो। पर बेताल की, ठीक है, डायनिक सिद्धि, ये सब मत करना। इसके साथ साथ में, और अगर आप जाप करते हो तो जाप में जो अनुभव होंगे वो अनुभव आपको किसी को बताने नहीं है। जो भी आप एक्सपीरियंस करोगे इन 9 दिनों, आपको किसी को नहीं बताना। शक्ति आपके आपसे बात कर रही है, स्वप्न के माध्यम से बात कर रही है, आपको ड्रीम में, आपके सपने में आपको दिख रही है शक्ति, तो वो भी किसी को नहीं बताना। ठीक है। 9 दिन में अगर आप 1.25 लाख जाप कर ले तो आप सोच नहीं पाओगे, ना मैं बता सकता कि हाँ ठीक है तुम क्या क्या पालोगे। तो अच्छी तरह भगवती की कृपा पाने के लिए अच्छे अच्छे साधना कीजिए, गलत कर्म मत कीजिए, अपने मन को साफ रखिए। ठीक है। इसी के साथ में वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। जय श्री माँ का, जय माँ भगवती।